Hello, Assalamu alaikum. So students, today we will discuss about the sorting and the charts in MS Excel. So let's start. I'm gonna open the MS Excel, a new sheet. So first of all, I'm gonna make sorting, right? So before starting sorting, we must need some sort of data to sort that data, right? So just look at here. For example, I'm gonna write here the order ID, products, unit, and quantity, right? So order ID, product, unit price, and quantity. I make it has a heading. So gonna give the number randomly. You can give any number like 10248. According to your book, I'm gonna put this 10250, 10251, and so on. So these are the number. अगर आप गौर करें तो एक के बाद दूसरा नंबर उसके बाद जो है वो उससे इंक्रीज़ कर रहा है, तो आप इस तरह के नंबर जो हैं वो इस तरह भी जनरेट कर सकते हैं. कोई भी इनमें से 2 या 3 सेलेक्ट करें और उसके बाद ड्रैग करते हुए नीचे ले आएँ, तो इस तरह से आप इन नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल. Okay. After that, I'm gonna put the name of any product here. Suppose करें हम okay, I'm gonna increase its size. अच्छा, ये मैं जस्ट प्रोडक्ट्स के नेम लिख रहा हूँ. ठीक है, अब आपकी बुक में जो नेम है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ. अब आई डोंट नो ये कौन सी डिश है, क्या है, आई डोंट नो. ठीक है. अच्छा, यहाँ से हम इसके जो कॉलम्स हैं उनकी भी विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैं इसके यूनिट प्राइस लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे वो डॉलर में है हमारे पास, तो लिखते हैं लाइक 14 मैंने लिखा. वैसे मैं यहाँ पे अगर मैं प्रेस कर दूँ तो ये डॉलर्स में आ जाएगा. ठीक है, हमारे पास ये होम के रिबन में ही ऑलरेडी मौजूद है. यहाँ से कुछ और मज़ीद करेंसीज भी अवेलेबल है. ठीक है, तो नेक्स्ट 9.80. अच्छा, इस पूरे को सिलेक्ट करके हम डॉलर पे प्रेस कर देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो डॉलर में आ जाए. 34.80 and then 18.60, 42.40 and 7.70,
42.40। ठीक है, ये यूनिट प्राइस हमारे पास आ गया। और इसके बाद हम क्वांटिटी देख लेते हैं। 12, 10, 5, 9, 40, 10 एंड देन 35। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बना ली है। हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लाइक डिज़ाइन पे रहते हुए डिफरेंट यहाँ से डिज़ाइन है हमारे पास, हम जो भी डिज़ाइन चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशन ये फिर भी ज़रा प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो ये हमारे पास आ गई हैं हमारी पूरा डेटा। अब इसमें हम जो करना चाहेंगे वो ये कि हम इसमें सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। अच्छा, हेडिंग को मैं ज़रा डिफरेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ और इस तरह से देखिए, अब तो हेडिंग जो है हमारी वो ज़रा डिफरेंट अब हो गई है। अच्छा देखिए, सॉर्टिंग बहुत सिंपल है। डिपेंड करता है कि हमने सॉर्ट कौन से डेटा को करना है। सपोज़ करें मुझे ये जो प्रोडक्ट के नेम है, ठीक है, इनको मुझे सॉर्ट करना है। हमारे पास हम ये होम के टैब पे हैं, यहाँ से हम आ जाएंगे डेटा। जैसे ही डेटा पे आएंगे यहाँ पर ये देखिए आप, हमारे पास सॉर्ट मौजूद है। ठीक है, A to Z एंड Z to A। अगर मैं यहाँ से A to Z पे क्लिक करूँ तो ये मुझसे कुछ पूछता है कि Microsoft Excel found data next to your collection. Since you have not selected this data, it will not be sorted. What do you want to do? Expand this selection or continue with the current selection? देखिए, अगर मैं अभी जो एक्सपेंड सिलेक्शन मैंने किया है तो ये क्या करेगा कि अगर मैं इस डेटा को सॉर्ट कर रहा हूँ, सपोज करें A to Z, तो इसके जो रिलेटिव डेटा है यानी यूनिट प्राइस, क्वांटिटी एंड ऑर्डर आईडी, ये भी उसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगी। लाइक अभी जैसे ये लिखा हुआ है क्वेसो कैब्रल्स, तो इसकी जो यूनिट प्राइस है दैट इज़ 14 एंड क्वांटिटी 12 और ऑर्डर आईडी ये है। तो ये भी उसी के अकॉर्डिंग जिस जगह पे, जिस रॉ पे ये मूव होगा उसी जगह पे ये भी मूव हो जाएगी। ठीक है, और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन में अगर करूँगा तो सिर्फ ये वाला जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कॉलम, ये मेरे पास सॉर्ट होगा। अच्छा, मैंने हेडिंग भी सिलेक्ट कर दी है, मैं हेडिंग सेलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे हेडिंग को सॉर्ट नहीं करना। दोबारा देखें, और मैंने इसको जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक किया तो क्या हुआ ये देखिए आप, क्वेसो कैब्रल्स नीचे आ गया, उसके $14 ही प्राइस है, 12 ही उसकी यूनिट है और उसकी आईडी नीचे मूव हो गई है। अब आईडीज़ अगर आप देखें तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको दोबारा बैक करता हूँ। अच्छा, सपोज़ करें मैं यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह से इसे सेलेक्ट करूँगा। तो अब ये क्या हुआ है कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू है, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अगेन मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इसी तरह हम चाहें तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो अब मेरी जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गई चीज़ें। तो इससे होता क्या है कि सम टाइम ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो है डेटा को फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि डेटा जो है वो किस तरह का मौजूद है। जैसे आपने देखा होगा दराज पे, अगर आप दराज की वेबसाइट पे अगर आप कोई प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्च करते हैं तो वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको शो कर देता है। ठीक है, उनके डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। अब वहाँ पे आपने देखा होगा एक फ़िल्टर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, लो टू हाई या हाई टू लो। तो अगर आप लो टू हाई करते हैं तो क्या होगा कि उस जो आपकी सर्चिंग है उसमें क्या फ़िल्टर होके आएगा कि सबसे कम प्राइस किसकी है, फिर उससे ज़्यादा प्राइस वाली आपके पास प्रोडक्ट होगी, फिर उससे ज़्यादा एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि वो आपके पास जो है यूँ कह लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में
मौजूद होता है। तो इसी तरह आप हाई टू लो करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। तो इससे आप क्या बेसिकली देखना चाहते हैं कि सबसे सबसे कम जो है वो कॉस्ट किसकी है। तो अब मैंने इस वक्त जो किया है, तो मैंने सॉर्ट करके क्या चेक कर लिया कि सबसे कम क्वांटिटी कौन से ऑर्डर की थी, तो मेरे सामने आ गया। फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं, अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, सॉरी। इसी तरह Z to A अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट सबसे टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम लाइक ऑर्डर आईडी जो है वो इस वक्त सॉर्टेड ऑर्डर में, चले मैं वापस इसको उसी पोजीशन में लाता हूँ। इस वक्त अगर देखें तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो हम अगर इसको कर देंगे सॉर्टेड ऑर्डर में तो ये अगेन वही प्रीवियस वाली हमारी उस पर आ जाएगी। तो अब देखें ये बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ है, और जो कि हमारी इनिशियल स्टेट थी। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट अपने जो डेटाज होते हैं उनको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा जी, अब एक नेक्स्ट फीचर और है इसका, मैं वो भी चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बता दूँ, दैट इज़ फ़िल्टर। ठीक है, डेटा में ही हमारे पास मौजूद होता है फ़िल्टर। सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, अब मैं हेडिंग भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। जैसे ही फ़िल्टर अप्लाई किया तो ये आइकन आपको नज़र आएगा। ठीक है, अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास वही तमाम चीज़ें मौजूद हैं, यानी सॉर्टिंग वगैरह मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें आप, तो मेरे पास इस वक्त सेलेक्ट ऑल हुआ है। ठीक है, सपोज़ करें कि आप चेक करना चाह रहे हैं, मैं सेलेक्ट ऑल से हटा रहा हूँ, आप चेक करना चाह रहे हैं कि जी जैसे ये एक प्रोडक्ट है 24, ये कितना ऑर्डर हमारे पास आया था, तो मैंने सिर्फ इसे सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो इस वक्त बाकी सारा डेटा आप देख सकते हैं वो हट गया, और सिर्फ जो मैंने वहाँ से डेटा सेलेक्ट किया है वो सामने है, और उसकी यूनिट प्राइस और कितनी उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी इस डे में, तो वो हमारे सामने है। ठीक है, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ लाइक ये वाली प्रोडक्ट, तो मेरे पास उसके भी जो है ऑर्डर आईडी के साथ प्रोडक्ट या उसकी यूनिट प्राइस और क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो इस तरह से आप अपना डेटा भी फिल्टर कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ डेटा यू एक्चुअली रिक्वायर्ड। सेलेक्ट ऑल कर दें तो सारे का सारा डेटा जो है आपका दोबारा से वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मैंने दोबारा से फ़िल्टर इसका हटा दिया। इसी तरह से आप चाहें तो यूनिट प्राइस पे भी इस फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं, and after that whenever you select any particular price, like you want to see that which product have a $14 of a price, then if you press OK, then you will get only that data which have the $14 of price, right? So it's very simple. हम यहाँ पे क्वांटिटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, same as like for example I wanted to see that which product have a quantity of 10, so यहाँ मेरे पास आप देखें दो ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई जिनमें के 10 रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। मैं दोबारा फिल्टर जो है वो हटा देता हूँ। तो यहाँ तक जो बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें हमने सॉर्ट देखा है, और उसके साथ साथ हमने जो है वो फिल्टर का ऑप्शन भी देख लिया है। ठीक है, चार्ट की तरफ जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कुछ और चीज़ें जो आपके काम आ सकती हैं हम उनको देख लेते हैं। लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ज़रा देख लेते हैं। सपोज़ करें कि आपके पास एक डेटा है, ठीक है, और आप लाइक किसी कंपनी में,
और आपको जो है रिक्वायरमेंट ये दी गई है कि इस डेटा में से सर्च करें कि कौन सी वैल्यू जो है, मतलब कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हाईलाइट कर दें आपके जो $10 से कम है। ठीक है, $10 से कम रेट है। तो मैंने जिस डेटा को करना है हाईलाइट, मैंने उसे सिलेक्ट किया। मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स पे गया हूँ, ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन एंड सो ऑन। तो मुझे चाहिए लेस देन। ठीक है, मैं तो जो कंडीशन देखना चाह रहा हूँ वो ये कि कौन सी वैल्यू जो है वो लेस देन 10 है। तो मैं लेस देन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर वैल्यू मैं पुट कर दूँगा। मुझे यहाँ पे पुट करनी है लाइक 10। ठीक है, मैंने 10 ओके किया। तो अब आप देखें आपके चार्ट में वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ रही हैं जो कि 10 से कम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका डेटा हाईलाइट हो जाता है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा जाते हैं, दोबारा देख लें, हाईलाइट पे गया हूँ, लेस देन पे, और यहाँ से जो भी आप प्राइस देंगे, लाइक अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट 20 से लेस है, तो अब $20 से जो कम की प्रोडक्ट्स हैं देखिए वो हाईलाइट हो गई हैं पिंक कलर में। तो इस तरह से जो है हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, लाइक अब सपोज करें आप चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो $40 से ज़्यादा है, तो मैं ग्रेटर देन पे गया हूँ और मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया लाइक $40। तो अब मेरे पास वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं सामने जो कि $40 से जिनकी प्राइस ज़्यादा है। इसी तरह बिटवीन है, इक्वल टू हो सकती है। ठीक है, लाइक कौन सी प्रोडक्ट इक्वल है, सपोज करें मैं 10 अगर देता हूँ, तो अगर कोई 10 के इक्वल है तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह बिटवीन में आप 2 वैल्यूज़ दे सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो लाइक $16 to 34 में अगर करता हूँ तो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि लाइक $15 से लेके $34, आई थिंक वही वैल्यू थी, जस्ट अ मिनट, $34, तो इसके बीच में है। आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से $25 कर देता हूँ, तब भी वही आ रहा है। लाइक चले, हाँ, क्योंकि वैल्यू ऐसी मैं कम कर देता हूँ, मैं 10 करता हूँ, तो अब $10 से $34 के दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को जो है कंडीशनल फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम चार्ट बना लेते हैं। सपोज़ करें हमारे पास यही डेटा है। ठीक है, हम इसका चार्ट बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ रिड्यूस कर देता हूँ ताकि चार्ट जो है मैं उसे अपने सामने रख सकूँ। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, हेडिंग मैंने सेलेक्ट नहीं की, दोबारा देख लें, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ। हेडिंग का ज़रा मैं कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो ग्रे ही दिख रहा है, तो इट फील लाइक दैट कि मैं उसे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस डेटा को सिर्फ सेलेक्ट किया है। आई एम गोना प्रेस ऑन इंसर्ट, और यहाँ पर देखिए चार्ट्स के सेक्शन में हमारे पास डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं। यहाँ से मैं कॉलम चार्ट जो है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका 2D चार्ट जो है मैं उसे प्रेस कर देता हूँ। तो ये अगर आप देखें तो बेसिकली हुआ क्या है, मेरे पास जो मेरा डेटा है उसके अकॉर्डिंग मेरे चार्ट जो है वो क्रिएट हो गया। आप यहाँ से चार्ट को, टाइटल को आप हेडिंग दे सकते हैं, लाइक कोई भी रेस्टोरेंट का नेम दे सकते हैं आप। ठीक है, कोई अच्छा सा नेम दे देते हैं, चलें, 24 रेस्टोरेंट ही दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो बेसिकली हो क्या रहा है, व्हाट इज़ चार्ट। चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। तो यहाँ पर जो आपका डेटा मौजूद है उसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट देखें। ठीक है, तो ये इस प्रोडक्ट का नेम है। एक तो नेम बहुत अजीब है इसलिए मैं नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ।
तो इसकी जो प्राइस है वो रेंज अगर आप देखें तो 10 से 15 से थोड़ी सी नीचे, विच इज़ $14। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट करता हूँ तो वो लिखी हुई वैल्यू भी नज़र आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट की है, अगले की, एंड सो ऑन। अब हो क्या रहा है, देखें यहाँ पे भी मेरे पास डेटा है, इसे भी मैं देख के डिफरेंट चीज़ों को जो है वो सर्च कर सकता हूँ, लेकिन ग्राफिकल डेटा को रीड करना फ़ौरन ज़रा ज़्यादा आसान होता है। कैसे? देखिए, अगर मैं कहूँ इसमें से सबसे महंगी चीज़ क्या है, तो आपको ज़रा इन वैल्यूज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको दिखी, ठीक है जी, 42 इट मीन्स कि ये चीज़ जो है दैट इज़ हाईएस्ट, दैट एक्चुअली कैरी द हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डेटा को आपको कहूँ कि सबसे ज़्यादा प्राइस किसकी, तो आपको फ़ौरन से नज़र आ जाएगा हाईएस्ट बार जो है वो इन दो पे हैं और उनके नेम ये लिखे हैं। तो इसको रीड करना ज़रा ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो ग्राफ हम इसलिए बनाते हैं जब हमें चीज़ों को जो है उसकी जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकली हमने देखनी होती है, ठीक है। चार्ट्स, अच्छा, डिफरेंट टाइप के हमारे पास चार्ट्स मौजूद होते हैं। पाई चार्ट भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पाई चार्ट बना दिया। इसके डिज़ाइन में अगर आऊँ मैं तो इस तरह से हम जो है वो वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं। नॉर्मली जो पाई चार्ट है वो कंपैरिजन के लिए यानी परसेंटेजेस फॉर्म में जो है अगर हम देखना चाहते हैं अपनी डेटा को, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। जो अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बार चार्ट है वो ज़्यादा बेहतर है, कॉलम चार्ट, ठीक है। वो हमें ज़्यादा जो है बेहतर डेटा प्रोवाइड कर रहा है। मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये हमें डेटा ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रोवाइड कर रहा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोग।